हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे विंडो का इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को या अपने सिस्टम को ऑफ कर लेंगे। इट मीन्स इसे शट डाउन कर लेंगे। जब हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा तो हम अपने बूटेबल पेन ड्राइव को प्लग इन करेंगे और लैपटॉप या सिस्टम को ऑन करते ही हम लगातार जो हमारा बूट की है उसे प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा बूट मेन्यू ओपन नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने हमारा बूट मेन्यू जो है ओपन हो चुका है। यहाँ से हम अपना यूएसबी ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और उस पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हमारा सिस्टम हमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे जंप करा देगी। इसके बाद हमारे सामने है हमारा इंस्टॉलेशन मेन्यू, जहाँ से हम लोग हमारे सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने, फिर टाइम। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा लैंग्वेज, फिर उसके बाद टाइम, फिर हमारा कीबोर्ड यानी कि कौन से लैंग्वेज पे आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, टाइम फॉर्मेट ये सब भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ और कीबोर्ड भी। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आप लोगों को ये क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी तो आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम नेक्स्ट करेंगे वैसे हमारे सामने इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। हम सिंपल इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें मिलता है एक लाइसेंस जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाइसेंस हमें माइक्रोसॉफ्ट की ओर से मिलता है। यहाँ पे हम सिंपल नेक्स्ट जो हमारा चेक बॉक्स है आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट जो भी है उसको हम चेक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, जिस पे हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक कस्टम का और एक अपग्रेड इंस्टॉल विंडो इसका। बाद हमारे सामने डिस्क पार्टीशन ओपन हो जाती है। मेन हमारा रहता है डिस्क पार्टीशन का। तो यहाँ पे मैं अपने सारे डिस्क को पहले डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को कोई सा भी डिस्क पार्टीशन नहीं चाहिए। बस एक डिस्क पार्टीशन को छोड़ के जो मेरा पुराना वाला था 150 GB, जिस पे मेरा विंडो इंस्टॉल था, क्योंकि मैं फिर से उसी पार्टीशन पे अपना विंडो इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने सारे डिस्क को डिलीट कर लेता हूँ जो मेरे पुराने डिस्क थे। डिस्क को डिलीट करने के लिए सिंपल हम जिस भी डिस्क को डिलीट करना है उसे एक बार सिलेक्ट करेंगे, फिर जो हमारे नीचे डिलीट का ऑप्शन है उस पर जाके हम सिंपल डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो पार्टीशन है वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ सिस्टम में हमारा यहाँ पे माउस भी वर्क करता है और का कुछ में माउस वर्क नहीं करता। तो वहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टैब, एंटर और एरो की हेल्प से ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सारे डिस्क को डिलीट करने का काम कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पे हमें विंडो को इंस्टॉल करना है। तो चलिए गाइस, हम अपने विंडो को अब इंस्टॉल करते हैं उस ड्राइव पे जिस पे हमें इंस्टॉल करना था। तो यहाँ पे मैं अपने 150 GB जो मेरा डिस्क पार्टीशन था उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे हमें ओके करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा जो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके कंप्लीट होने तक हम अपने दूसरा काम भी कर लेते हैं। मैं तो जा रहा हूँ भाई, नहीं। क्योंकि मेरे को पता है मेरे सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो मैं वीडियो को वहाँ पे स्किप कर दूँगा, सो डोंट वरी। ऐसा होता है कि कुछ सिस्टम में ज़्यादा टाइम लेता है और कुछ सिस्टम में ये बहुत कम टाइम लेता है। मेरे में समथिंग 10 to 15 मिनट लगते हैं, वो क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्मेट किया है तो ये टाइम ऑब्ज़र्व किया है। years later. तो अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस डन हो चुका है और यहाँ से हमारे सिस्टम स्टार्ट होना शुरू होता है। यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, तो आप लोग उसका वेट कीजिएगा जब तक हमारे सामने ऑप्शन ओपन नहीं हो जाते तब तक। तो गाइस यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है सिस्टम सेटअप का। सबसे पहले कोर्टाना हमें सारे चीज़ों से इंट्रोड्यूस करेगी, तो वो भी सुन लेते हैं। And we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है कंट्री सिलेक्ट करने का। हम जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं हम सिंपल उसी कंट्री को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट ही रहने दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आया है कीबोर्ड सिलेक्शन का, यानी कि कीबोर्ड का लेआउट। तो हमें जिस भी फॉर्मेट में हमें कीबोर्ड का लेआउट रखना है उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यूएस फॉर्मेट पे ही रहने दिया है और यस कर दिया है। जो हमारा कीबोर्ड का लेआउट है इसे आप चाहे तो 1 या 2 या जितने भी लेआउट आप चाहते हैं उतना बना सकते हैं। तो मैं तो बस एक ही लेआउट बनाना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है नेटवर्क कनेक्ट का। तो मैं अभी अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दूँगा। इसके बाद ये कुछ सेटिंग्स बताएगा, तो उसे हम लोग कंटिन्यू नाउ या फिर कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप। अगर आप लोग इस सेटअप से ज़्यादा चीज़ों को इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, तो आप कंटिन्यू नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप इस पर क्लिक करके आप दूसरे ऑप्शन पे जंप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप पे क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप कर जाता हूँ। बाद हमें अपने सिस्टम का एक यूज़र नेम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपना यूज़र नेम दे देता हूँ, और उसके बाद हमारा जो पासवर्ड है ये हमसे पासवर्ड मांगेगा। तो हम सिंपल जो भी पासवर्ड हमें चाहिए वो हम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे, जैसे अगर हम कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर्स देके हम लोग अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जंप करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे सामने एक और मेन्यू ओपन होगी जिस पे ये हमसे पूछेगा चूज़ प्राइवेसी सेटिंग्स फॉर योर डिवाइस, यानी कि हमारा जो भी सिस्टम है उसकी प्राइवेसी के बारे में है। तो इसे हम सिंपल आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पे
कोर्टाना को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोर्टाना असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है तो आप नॉट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोर्टाना चाहिए तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर टाइम टेकन प्रोसेस चलेगी। उसके बाद हमारे सिस्टम हमें हाई बोलेगी, फिर उसके बाद बोलेगी वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। जो हमारा सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा, इस बीच पे आप लोग याद रखिएगा कि आप अपने सिस्टम को ऑफ नहीं करिए घबरा के। यहाँ पे कुछ मिनट का टाइम लगेगा, फिर हमारे सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सिस्टम हो चुका है स्टार्ट। गाइस, अगर आपको विंडो इंस्टॉलेशन में किसी भी तरह का हेल्प चाहिए या फिर आपको कुछ चीज़ों में डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया का जो भी लिंक आपको शेयर किया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो पे, जिस पे हम लोग जानेंगे लाइनक्स के बारे में और लाइनक्स को इंस्टॉल करने के। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लाइनक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर। Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all.